नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं संचालक समाचार। नमस्कार, फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है। फ्लिपकार्ट से मैं तनवीर बात कर रहा हूँ। अमित जी से बात हो रही है। जी 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 सर, मैं बोल रहा हूँ सर थैंक यू सो मच। हाँ जी कि मैंने कुछ सामान लिया था फ्लिपकार्ट से। जी, मुझे वो रिफंड करना था कुछ। रिफंड करना चाहते हैं। जी इसी अकाउंट से यहाँ पे मैं चेक करें, यहाँ पे ब्लॉक शो रहा है। इसी अकाउंट से रिगार्डिंग या दूसरे अकाउंट से सर? तो सर ये जो ब्लॉक है सर अकाउंट, जी, तो ये कब तक अनब्लॉक होगा? रिगार्डिंग आप जानकारी चाहते हैं कि कब तक ये अनब्लॉक होगा, राइट? जी जी ओके अमित जी, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर जो इशू आ रहा है। कब भी इशू आ रहा है, अकाउंट ब्लॉक शो आ रहा है सर। इसके रिगार्डिंग भी पहले भी कंप्लेन की थी आपने। जी। तो वही तो कब मैं से ये बोल रहा इशू हूँ आ रहा सर है? कि कब तक इशू ये सॉल्व होगा। मैंने 3-4 दिन पहले भी कॉल किया था, और अगर ओके सर, नहीं मैं होगा तो चेक आप लोग बोल दीजिए कि नहीं होगा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं संचालक समाचार। और आज इस वीडियो में और आज की इस खबरों में हम कुछ खबर नहीं बल्कि कुछ जरूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। आप सभी को बताते चले कि फ्लिपकार्ट जो है एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, ये तो सारे लोग जानते ही हैं। फ्लिपकार्ट के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी सामान आप फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीद सकते हो। ये तो आप ये बातें सारी बातें जानते ही हो। लेकिन फ्लिपकार्ट पर आजकल कुछ ऐसे लोचे हो रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है। कुछ ऐसी बातें जो हो रही है फ्लिपकार्ट पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप भी ऑनलाइन सामान खरीदते हो तो ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन सामान फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदना शुरू कर चुके हैं और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं। मैं आपको बता दूं, फ्लिपकार्ट पर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को मैंने सोचा कि ये सारी बातें आप लोगों को बताई जाए। मैं अक्सर कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, अक्सर मैं कैमरे के सामने ज़्यादा नहीं आता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को बनाना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट से आप सामान क्यों खरीदते हो, क्योंकि फ्लिपकार्ट के जो रिटर्नमेंट और रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उस पर अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हो तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, रिटर्न नहीं कर सकते हो और इसका रिफंड आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन उसी चीज़ को मान लीजिए जो जो सामान आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो उस चीज़ का रिटर्न आपको मिलता है। यानी कि आप बात को समझिए। जैसे कि मैंने ये फ्लिपकार्ट से इस फ़ोन को ख़रीदा, तो मुझे ये फ़ोन अगर पसंद नहीं आया तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा या रिटर्न कर दूंगा या रिफंड ले सकता हूँ। कहने का मतलब ये, मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे अगर इस फ़ोन को पसंद नहीं आया, मुझे दूसरा कलर लेना है, तो मैं इसे रिटर्न यानी कि रिप्लेस कर दूंगा, इससे कि मेरा दूसरा फ़ोन चला आएगा, यही फ़ोन सेम दूसरा चला आएगा। और या फिर ये फ़ोन ख़राब आता है फ्लिपकार्ट से तो फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। या फिर ऐसा भी होता है कि मुझे ये पसंद ही नहीं आया फ़ोन, मुझे इस फ़ोन को नहीं लेना है, तो फिर मैं इस फ़ोन को रिफ़ंड कर सकता हूँ और रिफ़ंड ले सकता हूँ। इस फ़ोन को वापस करके रिफ़ंड ले सकता हूँ। यानी कि इस फ़ोन को मैं रिटर्न कर दूंगा और इसके बदले मुझे जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में, जितने पैसे के मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है, वो फ़ोन के पैसे मेरे मोबाइल फ़ोन में यानी कि मेरे अकाउंट में चले आएंगे। ऐसा फ्लिपकार्ट पे पॉलिसी है। और 1 सप्ताह के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप रिटर्न कर दो और उसका रिफ़ंड आपको चला आएगा। ऐसा पॉलिसी फ्लिपकार्ट पे है। लेकिन ये सारी पॉलिसी आपको मार्केट में नहीं है। इसी को सोचकर मैंने कुछ सामान मंगाया फ्लिपकार्ट से, लेकिन कुछ सामान मंगाने के बाद मुझे कुछ ऐसी दिक्कतें देखने को मिला, कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है कि मैंने सोचा कि आपको भी ये सारी चीज़ें बताई जाए, क्योंकि मेरे साथ जो आजकल हो रहा है और जो दिक्कत फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने के बाद मुझे हो रही है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो मेरे पास एक ये आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसे ऐसा 10 प्रोडक्ट मंगाया था। आपको मैं बता दूं कि ये जो डब्बा है इसके अंदर एक प्रोडक्ट मुझे मिला, लेकिन मैंने इसका जो प्रोडक्ट है मैंने 10 पीस इस मंगाया था। ये जो प्रोडक्ट है 10 पीस मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट की तरफ से, और मुझे आया कितना, 1 पीस। 1 पीस भी आया तो चलो कोई बात नहीं है, 1 पीस भी आया तो कोई बात नहीं है, 1 पीस ले लो और 9 पीस बाद में आप डिलीवर कर देना। लेकिन फ्लिपकार्ट का कहना था, देखिए फ्लिपकार्ट में क्या किया, इस पे जो क्यूआर कोड चिपकाया है वो 10 पीस का चिपका दिया है। यानी कि प्रोडक्ट मुझे फ्लिपकार्ट ने एक दिया और क्यूआर कोड 10 पीस का चिपका दिया। चलिए थोड़ा हम इसे स्कैन करते हैं, आप देख लीजिए सामने। और पेमेंट भी मैंने 10 पीस का कर दिया और मुझे प्रोडक्ट मिला 1 पीस। और मैंने बोला कि आप कल के डेट में, फ्लिपकार्ट को मैंने बोला कि कल के डेट में आप जो 9 सामान है जिसको आपने डिलीवर नहीं कराया है उस सामान को आप डिलीवर करा दो। तो उसका कहना था कि आप जो है आपको अब रिफंड मिलेगा, यानी कि आप इस एक प्रोडक्ट को ले लीजिए
और एक प्रोडक्ट को लेने के बाद जो 9 पीस है उसका आपको रिफंड मिलेगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है ऑटोमेटिकली चला जाएगा और एक पीस का जो पैसा है कट जाएगा और 9 पीस का जो दाम है आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि एक प्रोडक्ट है इस पे 10 पीस का जब QR कोड लगा है तो मैं पेमेंट जब कर दूंगा तो मुझे 10 पीस प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मैं यहाँ फ़ोन पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ़ोन पे ऑन कर लिया तो जैसे ही मैं यहाँ पे QR कोड को स्कैन करता हूँ, इसके ऊपर QR कोड है, मैं इस QR कोड को यहाँ स्कैन करता हूँ। देख सकते हैं मैं इस QR कोड को जैसे ही स्कैन करता हूँ शायद से ये QR कोड जो है यूजलेस है, एक बार इसको आप यूज़ कर लो तो फिर ये यूज़ होगा नहीं। तो मैंने इसे क्या किया कि मैं इसे स्कैन करके मैंने 10 क्वांटिटी यानी 10 पीस का मैंने इसे पेमेंट कर दिया। आप देख सकते हो QR कोड मुझे मिला है, इस पे 10 पीस का मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर था, मैंने 10 पीस प्रोडक्ट ऑर्डर किया था तो मैंने इसका पेमेंट कर दिया मुझे, लेकिन एक प्रोडक्ट मिला और 10 पीस का जो सामान है उसका पैसा ले लिया गया और 9 पीस का रिफंड जो आने में इतना टाइम लगा और अभी तक उतना रिफंड नहीं आया जितना रिफंड आना चाहिए। इससे कोई भी बात नहीं है, लेकिन दूसरी बात मैंने प्रोडक्ट उससे मंगाया फ्लिपकार्ट से, तो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगाने के बाद जैसे ही आप तो समझ लो कि फ्लिपकार्ट से जब प्रोडक्ट मंगाते हो, कोई सामान मंगाते हो तो आपके पर्पज़ आपका माइंड में यही चलता है कि 7 डेज रिप्लेसमेंट होता है पॉलिसी, यानी कि 7 दिन के अंदर कोई भी सामान फ्लिपकार्ट से खरीदने के बाद आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे रिटर्न कर दो, फ्लिपकार्ट वापस ले लेगा और फिर जो पैसा है रिफंड आपके अकाउंट में चला आएगा। यानी कि 100 रुपये का अगर आपने फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा है, वह प्रोडक्ट अगर आपको पसंद नहीं आया, आप प्रोडक्ट को चाहते हो कि उस प्रोडक्ट को मैं फिर वापस कर दूं फ्लिपकार्ट को और पैसे ले लूं, तो वह भी पॉलिसी फ्लिपकार्ट में रहता है। इसलिए सारे लोग फ्लिपकार्ट से, ज़्यादातर लोग फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मेरा जो पेमेंट का रिफंड है वह जल्दी नहीं आया और अभी तक भी पूरा रिफंड मुझे नहीं मिला है, यानी कि मेरा जो पेमेंट है लेने के बाद पूरा रिफंड नहीं मिला है। और दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर मैंने और भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, जैसे कि देख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है मैंने ऑर्डर किया था, ये जो है आपको नहीं समझ आएगा, ये प्लास्टिक के अंदर है, ये कुछ इंटरनेट वाली चीज़ें हैं। तो मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और क्या सोचा था कि ये जो प्रोडक्ट है इसको रिफंड में लूँगा, यानी कि मेरे सोच में यही था कि ये जो प्रोडक्ट है अगर ये पसंद नहीं आता है तो या तो मैं रिफंड करूँगा, यानी कि मैं पैसे वापस लूँगा इस प्रोडक्ट को वापस दे करके, क्योंकि रिफंड पॉलिसी फ्लिपकार्ट में है, पैसे नहीं डूबेंगे, ये सोच के मैंने लिया था। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या किया, मैंने जब कुछ सामान ले लिया तो फ्लिपकार्ट का कहना था कि आपने रिफंड पॉलिसी ज़्यादा यूज कर लिया है। यानी कि जो मैंने 10 पीस प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया था, ये वाला जो प्रोडक्ट है मैंने 10 पीस ऑर्डर किया था, इसको प्रोडक्ट को या क्या हुआ कि मैंने जो ये बोला था कि मैं पैसे नहीं लूँगा, अगले दिन आप डिलीवर करा दो और 9 प्रोडक्ट जो है 9 प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करा दो, तो फ्लिपकार्ट ने उसे कहा नहीं आपको रिफंड मिलेगा। और फ्लिपकार्ट ने इसी वजह से कहा कि आपने रिफंड लिया है और ज़्यादा रिफंड होने की वजह से आपका जो अकाउंट है ब्लॉक कर दिया गया और मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। और आप बताओ कि मैं सोच लो आप ही कि आपके साथ क्या जाएगा। आपने अगर फ्लिपकार्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदा है तो अगर आप ये सोच कर ही खरीदे होगे प्रोडक्ट कि मैं उस प्रोडक्ट को और पसंद नहीं आता है कोई भी प्रोडक्ट तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा या रिफंड में उसका ले लूँगा, लेकिन फ्लिपकार्ट ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसे से आप सावधान हो जाए, क्योंकि आप भी जब फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जब ज़्यादा प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर दो तो फ्लिपकार्ट आपको ब्लॉक कर देगा, यानी कि आपने ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और फ्लिपकार्ट आपको अब ब्लॉक कर देगा, जिसके बाद से आपका क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट का पॉलिसी होता है 1 सप्ताह के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो या आप रिफंड ले सकते हो अपने अकाउंट में। यानी कि 100 रुपये का सामान खरीदा और वो 100 रुपये का सामान पसंद नहीं आया तो फ्लिपकार्ट को वापस करके आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस चला आएगा। ये पॉलिसी फ्लिपकार्ट में रहता है 1 सप्ताह के लिए, यानी कि एक सामान को आपने खरीदा तो वो 1 सप्ताह के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता है, 1 सप्ताह के अंदर आपको लगता है कि नहीं पसंद मुझे नहीं आया, तो उसे वापस कर दो, फ्लिपकार्ट ले लेगा और पैसे आपको अकाउंट में रिफंड कर देगा। ऐसा पॉलिसी है फ्लिपकार्ट में और इसी पॉलिसी के वजह से मैंने सामान को ऑर्डर किया, लेकिन यहाँ फ्लिपकार्ट ने मेरे अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया और मैंने जो डिलीवर सामान मंगाया था 1 पीस, मैंने 10 पीस ऑर्डर किया था और 10 पीस की जगह 1 पीस सामान को भेजा और फिर मैंने 2-3 प्रोडक्ट ऑर्डर किया। उसके बाद ने फ्लिपकार्ट ने मेरे अकाउंट को क्या किया कि ब्लॉक कर दिया कि जो 2-3 सामान खरीदा है बंदा, यानी कि 2-3 सामान मैंने जो खरीदा था वो रिटर्न नहीं कर पाए। और मैंने आपको बता दूं कि 12 तारीख के डेट में मैंने ये किया था, यानी कि फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को मैंने फ़ोन किया था और उनसे पूछा था
कि आपका जो अकाउंट मेरा जो अकाउंट है कब अनब्लॉक होगा। तो फ्लिपकार्ट का कहना है कि आपका अकाउंट कब अनब्लॉक होगा इसका मैं नहीं बता सकता हूँ। तो आप ही सोचो कि फ्लिपकार्ट का अकाउंट में ब्लॉक हुआ है मेरा, तो ये जो अनब्लॉक है कब होगा इसका जानकारी अगर फ्लिपकार्ट नहीं देगा तो कौन देगा, इस बात की आप बताओ। अगर फ्लिपकार्ट आप कस्टमर केयर हो तो फ्लिपकार्ट कस्टमर के पास कॉल करने के बाद फ्लिपकार्ट ही तो बताएगा कि आपका अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है और ये कब तक ऑन ब्लॉक होगा, ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट ही तो बताएगा। लेकिन मैंने कोशिश की, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर का मैंने बात किया फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से, और वो रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुना दूंगा जिसमें फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात किया। तो उनका कहना है कि आपका अकाउंट ऑन ब्लॉक कब होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। आपका अकाउंट कब तक अनब्लॉक होगा मैं नहीं बता सकता हूँ। आपका अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ है ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ। ये सारी चीज़ फ्लिपकार्ट कस्टमर का कहना है। तो आप समझ लीजिए कि फ्लिपकार्ट कैसे कर रहा है। अगर आपने ज़्यादा सामान मंगा लिया उसके बाद आपको ब्लॉक कर देगा, उसके बाद 1 हफ्ते का जो रिटर्न पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 12 तारीख के करीब में मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया था और अपना जो है जो कंप्लेन होता है मैंने दर्ज कराया था फ्लिपकार्ट में कि मैंने जो कुछ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से खरीदा है और उसके बाद मैं उसे रिफ़ंड करना चाहता हूँ, और तो वो प्रोडक्ट रिफ़ंड नहीं हो रहा, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ये कब तक अनब्लॉक होगा। तो कस्टमर केयर ने कहा था कि आपका जो अकाउंट है वो कब तक ब्लॉक होगा मैं इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, वो मेरे ऊपर नहीं है। तो आखिर फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर है ये बोल रहा है कि आपका अकाउंट कब तक अनब्लॉक होगा इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता हूँ, तो आखिर इसकी जानकारी कौन देगा। तो आपको मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और आपको एक चीज़ें बता दूंगा मैं कि आप भी जब फ्लिपकार्ट से सामान लें तो सब सावधान हो जाए, क्योंकि जब भी आप फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं तो ऐसा फ्लिपकार्ट आपके साथ भी कर सकता है कि जब आप ज़्यादा सामान ऑर्डर कर दो तो आपको भी फ्लिपकार्ट ब्लॉक कर देगा, और आपको ब्लॉक तब तक कर देगा जब तक कि 1 हफ्ते का जो पॉलिसी है फेल नहीं हो जाए। और 1 हफ्ते का जो पॉलिसी है फेरने का, प्रोडक्ट को रिटर्न करने का, वो फेल हो जाएगा। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते हो और आपके ऊपर ही ब्लेम चला आएगा कि आपने 1 हफ्ते के अंदर अपने प्रोडक्ट को रिटर्न क्यों नहीं किया। 1 हफ्ते का तो आपको टाइम मिलता ही है, तो उससे 1 हफ्ते के टाइम में आपने रिटर्न क्यों नहीं किया, ये ब्लेम आपके ऊपर ही चला आएगा और ये फ्लिपकार्ट आपके ऊपर ही ब्लेम डाल देगा। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ आ रही है कि फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट को ही ब्लॉक कर देगा तो आप कैसे रिटर्न करोगे। वही मेरे साथ सेम सिचुएशन हुआ है, मैंने फ्लिपकार्ट से सामान लिया है और फ्लिपकार्ट ने मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, ये कह के कि आपने रिफंड ज़्यादा लिया है इसकी वजह से। मैंने यानी कि 10 पीस की जगह 1 पीस, तो ऑर्डर मैंने 10 पीस का दिया था तो 1 पीस प्रोडक्ट आया, 9 पीस मैंने बोला कि आप कल के डेट में डिलीवर कर दो, तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, आपको 9 पीस का रिफंड मिलेगा। तो फ्लिपकार्ट ने 9 पीस का रिफंड दिया, फिर मैंने 2-3 सामान ऑर्डर किया तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया कि मेरे अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया और ये कह के कि रिफंड की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है। तो रिफंड की वजह से जब मेरा अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो इसके पीछे किसकी गलती है। मैंने तो 10 पीस सामान का ऑर्डर किया था ना जी, तो आपने 1 पीस, फ्लिपकार्ट ने 1 पीस सामान आप मेरे पास लाया, मेरे को डिलीवर दिया 1 पीस प्रोडक्ट, और 10 पीस का प्रोडक्ट का जो है रेट मुझसे ले लिया। तो आप इससे समझ सकते हो कि फ्लिपकार्ट आपके साथ भी ऐसा कर सकता है कि आप जब ज़्यादा सामान ले लो फ्लिपकार्ट से तो फ्लिपकार्ट आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा कि 7 डेज जो रिप्लेसमेंट वाली जो पॉलिसी होती है 7 डेज का वो खत्म हो जाए, इसके बाद आपका अकाउंट अनब्लॉक करेगा, जिससे कि आप सामान नहीं फेर पाओगे और आपका सामान पड़ा रह जाएगा आपके पास और आपका पैसा भी डूब जाएगा। तो इसलिए फ्लिपकार्ट पर सामान खरीदने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर दें कि आप जब फ्लिपकार्ट से सामान खरीदें तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप भी इस चक्कर में ना फंस पाएँ। यानी कि आप भी इस सिचुएशन में फंस सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदोगे और वो जो है आपको ब्लॉक कर देगा, यानी कि फ्लिपकार्ट से आपने ज़्यादा सामान खरीद लिया और उसके बाद फ्लिपकार्ट जो है आपको ब्लॉक कर देगा। इसके बाद 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है आप नहीं फेर पाओगे 7 दिन के अंदर अपने प्रोडक्ट को, और 7 डेज रिप्लेसमेंट वाला जो पॉलिसी है वो फेल हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहूँगा फ्लिपकार्ट से सामान खरीदने से पहले इन सारी बातों का ध्यान रखें कि आप भी कभी ज़्यादा सामान जल्दी ना लें। फ्लिपकार्ट से एक सामान मंगाएं, पसंद आए तो सही, नहीं पसंद आए तो उसे रिटर्न कर दें, फिर दूसरा सामान मंगाएं, ऐसे करके प्रोडक्ट मंगाएं। नहीं तो पता चले कि आप मेरी तरह 10 प्रोडक्ट मंगा लो फ्लिपकार्ट से और फ्लिपकार्ट आपको ब्लॉक कर दे तो वह 10 सामान पड़ा रह जाएगा और 1 हफ्ते के बाद फ्लिपकार्ट आपको अनब्लॉक करेगा। इसलिए क्योंकि 1 हफ्ते का फेरने का जो प्रोडक्ट है, 1 हफ्ते के अंदर में अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसे वापस कर सकते हो। वो सारी चीज़ 1 हफ्ते के अंदर आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद आप प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर पाओगे और आपका पैसा भी डूब जाएगा और आपका प्रोडक्ट भी पड़ा रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी ऐसे सिचुएशन में ना फंसे, और सब्सक्राइब भी कर ले ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। भैया माफ़ी चाहेंगे कि आपका अकाउंट वहाँ पर ब्लॉक हो, इसलिए आप इन्फॉर्मेशन चेक नहीं कर पा रहे हो, बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए,
कॉल के अंदर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी कंसर्न। प्लीज लाइन पे बने रहिएगा, इन्फॉर्मेशन चेक की जा रही है। ये जो सामान है सर, जी मैंने जो लिया है, आप एक बात जी बताइए, जी वह सामान जो मैंने लिया है, इसके पहले मैंने 10 पीस एक ऑर्डर दिया था, ठीक है? जी जी जिसमें से आप लोगों ने 1 पीस भेजा और उस पे 10 पीस जी का जी QR कोड चिपका के भेज दिया। जी जी मैंने पेमेंट कर दिया 10 का। ओके। तो ये गलती किसका है, मेरा है या आपका है? बिल्कुल यहाँ से इशू हुआ होगा सर, जो आपका इशू यहीं जैसे से आप ना बता वहीं रहे हैं से कि ना आपका हुआ जो है। है। ये पहला इशू आप हुआ। फिर मैंने एक सामान मंगाया, तो फिर मैंने जैसे ही सामान वो मंगाया दूसरा सामान, तो आपने क्या किया कि जैसे मैंने कॉल बात किया, फिर आपने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने तीसरा सामान लेके रखा है, फिर आप ब्लॉक अकाउंट की करके रखे हो। तो फिर मैं क्या करूँगा? वो सामान जो है मेरे यूज में कोई नहीं आएगा, तो मैं इसे रिप्लेस या रिफंड कुछ करूँगा ना जी, सामान बदल कर कुछ लूँगा ना। जी ठीक, ये सब बिल्कुल सारी बिल्कुल बातें आप मैं लोग को चेक। समझ आनी चाहिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल हम से आप इसके लोग रिगार्डिंग मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ तो पर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ और इसको फ्लिपकार्ट को टैग कर रहा हूँ कि आप लोग 10 सामान की जगह एक सामान देते हैं, और उसको क्या करते हैं कि 10 का पेमेंट लेके फिर बोलते हैं कि रिफंड देंगे आप लोगों को, और फिर रिफंड देने के बाद आपके पास रिफंड जाएगा तो फिर सामान को ऑर्डर कीजिए। तो इतना टाइम किसके पास है? अगला व्यक्ति मेरे पास ऑर्डर दे रहा है कोई सामान के लिए, तो उसके पास उतना ऑर्डर टाइम नहीं ना है जी। अगला बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल पहले ही बिल्कुल चार अमित पाँच जी। दिन इंतजार कर लिया, तो उसका यही ना पर्पज है कि 4-5 दिन बाद मेरा सामान आएगा, और फिर 4-5 दिन बाद आप लोग 10 सामान की जगह एक सामान दे देते हैं। तो इससे किस पे इफेक्ट करेगा? मेरे पे इफेक्ट करेगा। अगला बंदा तो ये सारी चीजें नहीं ना समझेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। अगला बंदा बिल्कुल एग्री बोलेगा कर कि रहा हूँ आपको मैं पाँच आपकी दिन बात का से। मैंने समय दिया था और फिर 5 दिनों में नहीं हो पाया। बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी बात से अमित जी, तो ये समझ सारी सकता बात हूँ आप लोगों आपकी को समझनी परेशानी। चाहिए ना। बिल्कुल फिर बिल्कुल मेरा एग्री कर रहा हूँ, आप सही बैटरी कह रहे हैं। नहीं चल रहा, मैंने उस दिन बात किया, उसी समय हम मुझको ब्लॉक कर दिया गया। 4 दिन से ब्लॉक है मान लीजिए। तो मैं वो चीज़ों का क्या करूँगा? मान लीजिए कि 1 सप्ताह के बाद मेरा अकाउंट खुलेगा, तब तक के रिप्लेसमेंट रिटर्न वाला पॉलिसी तो खत्म हो जाएगा, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या फ़ायदा है इस सारी चीज़ें लेने का? अगर मुझे ऐसे ही लेना रहता तो मैं मार्केट जाकर नहीं खरीद लेता। बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी अगर ऐसे परेशानी बिल्कुल समझ पाता फ्लिपकार्ट हूँ में, मैं। अमेज़न में ये सब क्या रहता है कि रिटर्नमेंट रिप्लेसमेंट रहता है, कोई सामान पसंद नहीं आया तो दूसरा सामान उसके ले लीजिए, दूसरा मॉडल ले लीजिए। तो ऐसा रहता है तो मैंने फ्लिपकार्ट से किया, नहीं तो ऐसा नहीं रहता तो मैं सिंपल सा बाज़ार से किन लेता। तो मुझे तो फ्लिपकार्ट से बिल्कुल खरीदने बिल्कुल का जी कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। बिल्कुल अमित जी, मैं ये आपकी तो बात मेरा को पैसा जो है बिल्कुल अटक गया समझ ना। पा रहा हूँ। मान लीजिए जो मेरा पैसा है ये अटक गया ना जी। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मैं कंसर्न बिल्कुल समझ पा रहा इतने आपके कि पैसे फिर आपको जो मेरे काम में इशू आ आते रहा नहीं है। जी। मैं दूसरा रिप्लेस करके कुछ लेता तो मेरा काम आगे बढ़ता कि नहीं? मेरा काम जो है आगे बढ़ता। बिल्कुल आप लोगों की ये बिल्कुल मैं लापरवाही है। समझ और पा रहा हूँ फ्लिपकार्ट, आपकी। आप लोग से बात करने के बाद आप लोगों से बात करने के बाद फ्लिपकार्ट अकाउंट अनब्लॉक कब होगा, ये आप लोग नहीं बता सकते हैं, आप लोगों का कहना है। यहाँ से मैं चेक करके आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन। प्लीज आप लाइन पे बने रहिएगा।